क्या आप जानते हैं कि सूजी से भी गुलाब जामुन बनते हैं, वो भी इतने परफेक्ट और अंदर तक चाशनी से भरे हुए, और टेस्ट ऐसा कि पता ही ना चले कि ये सूजी के गुलाब जामुन हैं। लेकिन जब भी हम गुलाब जामुन बनाते हैं या तो उनकी स्किन इस तरह से ऊपर से निकलती है या फिर इस तरह से चपटे हो जाते हैं, या फिर ऊपर से शाइनी दिखते हैं और अंदर से बहुत हार्ड हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके न्यू रेसिपीज के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबा दें। तो चलिए गुलाब जामुन बनाते हुए इन गलतियों के सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो क्योंकि हम सूजी से गुलाब जामुन बना रहे हैं तो हम सबसे पहले सूजी लेंगे। ये एकदम बारीक वाली सूजी है, पर आपको जैसे भी मिलती है आप वैसे ले लें, क्योंकि उसे हमने मिक्सी के जार में तो पीसना ही है। गुलाब जामुन में मावा का टेस्ट आए और ये पता ना चले कि ये सूजी के गुलाब जामुन है, तो मैंने 4 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाला है, और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च जो भी आपको मिल जाए, और 1 टेबलस्पून मैदा। नाप को इस तरह से उंगली से फ्लैट लेवल तक कर लेना है। गुलाब जामुन एकदम मॉइस्ट बनने चाहिए, उसके लिए हम इसमें 3 टीस्पून देसी घी भी लेंगे, और बस अच्छे से एकदम सूजी के बारीक होने तक इसे पीस लेंगे। इस तरह का क्रम्बली टेक्सचर मिलता है हमें। इससे क्या होता है, घी सूजी के एक एक दाने पर अच्छी तरह से लिपट जाता है। ये इस रेसिपी का पहला मेन स्टेप है जो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। एक कढ़ाई में हम मिल्क लेते हैं। ये फुल क्रीम मिल्क लिया है मैंने, आप चाहें तो वैसे कोई भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं। और उसमें मैंने सूजी का सारा मिक्सचर डाल दिया है, अच्छे से घुमा लिया है। गैस अभी ऑन नहीं की है। अच्छे से घुमाने के बाद जब सूजी दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब हमने गैस ऑन करनी है और लगातार चलाते रहना है। स्टार्टिंग में हम हीट हाई रख सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ये बिल्कुल नहीं जलेगा, और उसके बाद धीरे धीरे हमें लो टू मीडियम हीट पर इस तरह से गुठलियाँ तोड़ते हुए इसे कुक करना है। ये बिल्कुल एक डो की तरह बन जाता है। कोई 10 मिनट के आसपास लगेंगे डिपेंडिंग द सेटिंग ऑफ योर हीट। जैसे गूंदा हुआ आटा होता है ना, बिल्कुल उस तरह से ये बन जाएगा। ये देखिए डो की फॉर्म बनने लग गई है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है इसे थोड़ा सा मॉइस्ट ही रखना है। बहुत ज़्यादा अगर आप इसे हार्ड कर देंगे कुक करते करते तो गुलाब जामुन एकदम हार्ड बनेंगे। मैंने इसे एक प्लेट पर निकाल लिया है ठंडा होने के लिए, और अभी ये गर्म है तो मैं स्पैचुला से ही इस तरह से इसे मसलती जाऊंगी, क्योंकि ये रेसिपी का दूसरा मेन स्टेप है। फिलहाल मैं इसे इस तरह से फैलाकर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ और चाशनी बना लेती हूँ गुलाब जामुन के लिए। ये मैंने 2.5 कप चीनी ली है, और अब इसमें 3 कप पानी डालेंगे। चाशनी बनाने के लिए इस तरह से थोड़ा खुला और चौड़ा बर्तन लेना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ केसर एसेंस यूज़ कर रही हूँ। गुलाब जामुन में मार्केट जैसी लुक आए उसके लिए मैं कलर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। गुलाब जामुन की चाशनी हमें कोई तार वाली नहीं चाहिए होती है, ना ही गाढ़ी चाशनी चाहिए होती है, लेकिन हाँ बिल्कुल पतली भी नहीं चलेगी, नहीं तो गुलाब जामुन में फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। एक बॉयल हाई हीट पर आने के बाद, हाई हीट पर ही हमें चाशनी को 5 से 6 मिनट तक बॉयल करना होता है, बस उससे ज़्यादा नहीं। हाई हीट पे बॉयल करने से पानी जल्दी से सूख जाता है, इसलिए हमने 2.5 कप चीनी में 3 कप पानी लिया है। और हाँ, मैं ये नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा। मैं नमक इसलिए डालती हूँ ताकि चाशनी में जो अलग से मिठास होती है जो गले में लगती है कई बार, वो ना लगे। ये इतना सा नमक रेसिपी में स्वीटनेस बैलेंस करता है। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा मैंने थोड़ा सा दूध डाला है। उबलती हुई चाशनी में 2 चम्मच दूध डालने से, कोई भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध आप डाल सकते हैं, सारी झाग ऊपर आ जाती है। ये झाग क्या होती है, ये मैल होती है चीनी, और इस तरह से छलनी से सारी मैल निकाल देनी है। वैसे ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, पर इस तरह से चीनी की सारी मैल निकाल देने से चाशनी बिल्कुल मार्केट की तरह क्रिस्टल क्लियर बनती है। ये मैल हम फेंक देंगे और गैस बंद करेंगे। कोई 6 मिनट के आसपास मैंने चाशनी को बॉईल किया है, और उसके बाद ये देखिए मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाती हूँ इसका। ये देखिए थोड़ी ठंडी कर लेती हूँ इस तरह से फैला के, और ये देखिए ये बिल्कुल भी तार नहीं बना रही है, बस हाथ में ऐसा कुछ ऑयल जैसा कुछ चिपचिपा फील हो रहा है। बस इसी स्टेज पर समझ लेना गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार है। तो उम्मीद है ये स्टेप भी क्लियर है आपको। और अब हम उस डो की तरफ चलते हैं। ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, अभी थोड़ा गर्म है, फिर भी मैं इसको स्पैचुला से इस तरह से नीट कर रही हूँ। मुझे लग रहा है अभी हाथ जलेंगे, इसलिए आप चाहें, आपको लगता है काफ़ी ठंडा हो गया है तो आप इसे हाथों से भी नीट कर सकते हैं। ये रेसिपी का
अगला खास टिप है कि जितना हम इस डो को नीड करेंगे, स्मूथ करेंगे एक पेस्ट की तरह, उतने ही हमारे गुलाब जामुन अच्छे बनेंगे। ये देखिए, लग रहा है ये सूजी का डो है, नहीं ना, इतना स्मूथ करना है हमें इसे मसल मसल के। यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं करनी है, कोई जल्दी नहीं करनी है, 10 मिनट तक हमें इसे मसलते रहना है। और अगर डो में मॉइस्चर की कमी है, बहुत हार्ड है, तो गुलाब जामुन ऊपर से शाइनी बनेंगे और अंदर से हार्ड ही रह जाएंगे। और ये देखिए कितना स्मूथ हो गया है। उसके बाद जितने गुलाब जामुन एक बैच में बनाने हैं, उतना मैंने ये आटा अलग ले लिया है और बाकी को मैंने ढक के रख दिया है ताकि हवा ना लगे उसे। और इसको भी इस तरह से हाथ से नीट कर लिया है। अगर आपको हाथ में थोड़ा चिपकता हुआ फील हो रहा है तो आप हाथ में थोड़ा सा देसी घी लगाकर भी नीट कर सकते हैं। और फाइनल इस तरह से हाथ पे थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे और हम छोटी छोटी बॉल्स गुलाब जामुन की बनाएंगे, या फिर जितने बड़े गुलाब जामुन हमें साइज़ में चाहिए। गुलाब जामुन की बॉल्स बनाते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि इस तरह से हथेलियों के बीच में प्रेस करते हुए, ताकि एकदम गुथी हुई, गटी हुई और टाइट बॉल बने गुलाब जामुन की। यानी कि ये कह सकते हैं कि हथेलियों के बीच में हम फिर से इस आटे को गूंथते हैं, एक एक लोई को गूंथते हैं, जिसकी वजह से शुगर सिरप में डालने के बाद गुलाब जामुन इस तरह से पिचकेंगे नहीं। इन द मेन टाइम मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, और एक छोटी सी बॉल मैंने इसमें डाल कर देखी थी गुलाब जामुन की, कहीं वो फट तो नहीं रही है। तो मेरी बॉल एकदम परफेक्ट निकली है, क्योंकि मैंने ये गुलाब जामुन बिल्कुल ही खास और एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ बनाए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी रीज़न की वजह से आपकी नाप में कोई गड़बड़ हो गई है और आपके गुलाब जामुन कढ़ाई में डालते ही फट रहे हैं, तो आप उस डो में थोड़ा सा मिल्क पाउडर और ऐड करके अच्छे से मसल के गुलाब जामुन बनाएं, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। और बस मेरा तेल तो गर्म ही था, लेकिन तेल बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसके लिए तेल बिल्कुल मीडियम गर्म होना चाहिए। और उस स्टेज पर हमने एक एक करके सारे गुलाब जामुन डाल देने हैं। स्टार्टिंग में हमने गुलाब जामुन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। हमारी हीट लो टू मीडियम ही रहेगी। हाई हीट पे गुलाब जामुन कभी नहीं बनाने चाहिए, नहीं तो वो ऊपर से ऐसे लगता है कुक हो गए हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। और जब हम चाशनी में डालते हैं तो उनकी स्किन ऊपर से ऐसे लगता है कि निकल रही है। ये देखिए, उसके बाद हमें सिर्फ तेल को हिलाना है, ना कि गुलाब जामुन को। ये देखिए, मैं हल्के हाथों से सिर्फ तेल हिला रही हूँ, गुलाब जामुन को टच नहीं कर रही हूँ। जब हमें लगे कि 2-3 मिनट बाद अब तो ये थोड़ा सा सेटल हो गए हैं तेल में, फिर आप हल्के हाथ से गुलाब जामुन भी पलट सकते हैं। बस ये छोटी छोटी चीज़ होती है, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, जिनसे हमारी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनती है। और गुलाब जामुन बनाने के लिए कढ़ाई में तेल एकदम सफिशिएंट होना चाहिए, ताकि गुलाब जामुन उसमें पूरे डूब जाएं। ये देखिए, गुलाब जामुन सेटल हो गए हैं, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ गए थे। आप उन्हें इस तरह से अलग कर सकते हैं, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, क्योंकि ये अब सेटल हो चुके हैं। तो इस स्टेज पर हमें कोई डर नहीं है कि गुलाब जामुन फटेंगे, तो हम लगातार चलाते हुए इन्हें अच्छे से डीप फ्राई करेंगे, ताकि कलर एक जैसा आए, दिखने में अच्छे लगेंगे, तभी तो खाने का मन करेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि रेसिपी की सभी स्टेप्स एंड टिप्स आपके साथ शेयर करूँ, पर फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट करके पूछ लें, कोशिश करूँगी जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूँ। और हाँ, एक सबसे बड़ी खास बात और, गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए इस तरह का फ्लैट बॉटम बर्तन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें तेल अगर आपने ऊपर तक भी भरा है या नीचे तक लिया है, दोनों कंडीशन में जब आप गुलाब जामुन फ्राई करेंगे तो वो इस तले से टकराएंगे, और तले से टकराते ही गुलाब जामुन फ्लैट हो जाएंगे। तो गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए हमने भारी तले वाली कढ़ाई लेनी है, और वो भी सफिशिएंट ऑयल भरा हुआ होना चाहिए उसमें। और ये छोटा वाला गुलाब जामुन जो मैंने फ्राई किया था ना पहले, जिससे मैंने टेस्ट किया था, वो भी मैं इस स्टेज पर डाल देती हूँ, क्योंकि उसमें पूरा कलर आया नहीं था और मैंने ऐसे ही बाहर निकाल लिया था। और बस ये फर्स्ट बैच तो मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, और इन गर्मा गर्म गुलाब जामुन को हमने लूकवार्म शुगर सिरप में डालना है, क्योंकि गुनगुने शुगर सिरप में ही गर्मा गर्म गुलाब जामुन डालते हैं, तभी वो अच्छे से शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरे बैच में मैंने दूसरे और तीसरे दोनों बैच के गुलाब जामुन डाल दिए थे, क्योंकि मैं श्योर थी कि अब तो बिल्कुल फटेंगे नहीं, क्योंकि मेरा एक छोटा वाला गुलाब जामुन और एक बैच पूरा बिना फटे बाहर निकल आया था। कढ़ाई में कम तेल होने की वजह से भी गुलाब जामुन फट जाते हैं, क्योंकि गुलाब जामुन का जो हिस्सा तेल में नहीं डूबता है ना, वो ऊपर से बाहर निकल आता है और वहीं से फट जाते हैं। बहुत बढ़िया कलर आ गया है।
इन्हें भी निकाल लेते हैं और सीधे शुगर सिरप में डालेंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है, अगर शुगर सिरप थोड़ा ठंडा हो गया है तो उसे हल्का सा गर्म कर लें, क्योंकि कढ़ाई से निकलते ही गुलाब जामुन गुनगुने शुगर सिरप में डाले जाते हैं, तभी वो चाशनी अंदर तक एब्जॉर्ब कर पाते हैं। मेरी रिसेंटली पब्लिश्ड आटे के गुलाब जामुन की रेसिपी को आपने बहुत पसंद किया है, उसी से इंस्पायर होकर मैं ये सूजी के गुलाब जामुन बना रही हूँ। रिकॉर्ड कर रही हूँ, बनाती तो मैं अक्सर रहती हूँ। और आटे के गुलाब जामुन की रेसिपी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर कार्ड में भी शेयर कर दिया है, आप एक बार ज़रूर चेक करें। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये आपकी फैमिली को कैसे लगे, क्या कोई बता पाया कि ये सूजी से बने हैं। मेरी फैमिली में तो एक्चुअली किसी को पता ही नहीं चला कि ये सूजी से बने हैं, बल्कि उन्होंने कहा ये मार्केट से थोड़े अलग हैं, थोड़े अच्छे हैं। सिफर हैंड पर मैंने एक बार थोड़ा सा इनको चला दिया है और बस अब इन्हें ढक कर मैं ओवरनाइट छोड़ देती हूँ। और मैंने अगली सुबह उठकर देखा तो वाओ, सी कितने परफेक्ट लग रहे हैं। और ये देखिए अंदर तक इसमें रस घुस गया है। तो आप कब बनाने जा रहे हैं ये गुलाब जामुन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे वो भी बताना। उम्मीद करती हूँ अब आपको गुलाब जामुन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी ऐसी ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्द ही मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ।